Hey friends, welcome back to my channel and very good morning to all of you। सुबह का टाइम था, अप्रॉक्स बज रहे होंगे 10:30 या 11 और यहाँ पे मेरा जो पार्सल है वो आया था जो कि मैंने ऑर्डर किया था। तो पहली बार ना मेरा कोई पार्सल जो है, मैंने इतना बड़ा पार्सल ऑर्डर किया है जो कि इतने बड़े बक्से में आया है। आगे दिखाती हूँ कि क्या है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है गाँव जाने की तैयारी ही चल रही है। आपने मेरा लास्ट ब्लॉग भी देखा था, तो मैं जैसे आप लोगों को बता चुकी हूँ कि गाँव जाने से पहले हमारी जो तैयारी है मेरी, वो 1 महीना पहले से ही चालू हो जाती है। और इस बार का जो तैयारी ना थोड़ा हम लोग को महंगा पड़ रहा है, क्योंकि क्या बोलते हैं, इस बार हम लोगों को घूमने भी जाना है और उसके लिए फिर हम भी पर्सनली थोड़ा सा प्रिपरेशंस कर रहे हैं। तो परी देखिए कितनी खुश है पार्सल को देख के, बोली मम्मा जल्दी खोलो। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था एक, नहीं बताऊंगी, आपके सामने खोलूंगी और आप खुद देखो। तो फ्रेंड्स जो पैकेजिंग थी ना, मतलब ऑब्वियसली कोई भी फ्रेजाइल चीज़ होती है या फिर कुछ भी मतलब वैसा, तो बहुत अच्छे से पैकिंग होके आता है। तो बहुत सारे लेयर्स थे टेप के जो कट ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत बार चलाया है तब जाके जो है वो पैकेट ओपन हुआ है। और डर भी लगता है ना कभी कभी खोलने में, ऐसा लगता है कि मतलब कुछ ख़राब ना हो जाए, तो इसीलिए ऐसे पैकेजिंग करके भेजते हैं। और ये फ्रेंड्स, अगर आप लोग शार्क टैंक फॉलो करते थे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि जो कंपनी आपको दिखा पहले, उसमें वो क्या सेल करती है। जी हाँ, ये प्रोडक्ट मैंने शार्क टैंक हम लोग देखते थे, काफ़ी फॉलो करते थे, मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही पसंद आता था शार्क टैंक। तो वहीं से देख के हम लोग ने ऑर्डर किया था। और मैं यहाँ पे स्माइल इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि जो कलर था ना इस प्रोडक्ट का, वो मुझे इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लगा कि कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और आप नाम देख सकते हो, लिखा हुआ है नेचर माइल्स। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक आप लोग को पता चल गया होगा कि इसमें क्या है। और अगर अभी भी पता नहीं चला है तो चलिए मैं फाइनली आप लोगों को बता देती हूँ, ज़्यादा तंग नहीं करूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें ऑर्डर किया है सूटकेस। जी हाँ, आप देख सकते हो, जो कि मैंने ऑरेंज कलर में ऑर्डर किया है फ्रेंड्स। और ये जितना प्यारा कलर दिख रहा है ना आपको वीडियो में, सामने से थोड़ा इससे भी ज़्यादा हल्का अच्छा है। मतलब बहुत ही प्यारा कलर है, समर स्प्रिंग कलर है, इतना लाइट कलर है, आंखों को एकदम बहुत सारे कलर्स थे, लेकिन ये कलर ना मुझे इतना प्यारा लगा कि मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं ऑरेंज कलर में मंगा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ऑरेंज कैसा लगेगा। मैंने कहा आप देखना, बहुत ही प्यारा लगेगा, बहुत ही यूनिक और इतना खूबसूरत लग रहा था ना ये समर्स के हिसाब से। समर्स के आप इसको किसी भी सीज़न में कैरी कर सकते हो, इतना सूदिंग कलर है। और जैसे कि कहावत है ना कि ऑरेंज इज़ अ न्यू ब्लैक, तो वो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है इसके ऊपर। कि इतना मतलब इतना अच्छा कलर लग रहा था ना ये सामने से देखने में, कि मैं आपको बस बता ही सकती हूँ। और ये देखिए, तो ये फ्रेंड्स हम लोगों ने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। मैंने ऑर्डर किया था नेचर माइल के वेबसाइट से। तो फ्रेंड्स अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या मंगाया है, क्योंकि हम लोग अभी गांव जाने वाले हैं तो इसलिए मैंने मंगाया है। और ये अभी मैं इसका पूरा लुक आपको दे देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, और यहाँ पे मैं बैठ के देख रही थी इंडियन आइडल, सॉरी सुपरस्टार सिंगर्स, और खाना बनाने की तैयारी भी कर रही थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको बैग पसंद आया हो। तो ये बैग जो है हम लोग ने ऑनलाइन मंगाया है नेचर माइल के वेबसाइट से, और काफ़ी अच्छा है। मतलब हम लोगों ने लार्ज साइज़ में मंगाया है। लार्ज साइज़ में इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोगों का जितना भी कपड़ा, मतलब जो हमारे क्लोथिंग है, वो एक ही बैग में आ जाए। क्योंकि कभी भी हम गाँव जाते थे ना, तो हमारा ना जो कपड़े का ही था वो 2-3 बैग हो जाता था, 2 तो पक्का ही हो जाता था मतलब कपड़े का। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। उनका कहना ये होता था कि अगर हम 3 लोग हैं तो पर हेड मतलब 3 बैग होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ना फिर एक्स्ट्रा में तो खाने पीने का और थोड़ी बहुत चीज़ें हो ही जाती हैं कैरी करने के लिए। आपका हैंड बैग हो जाता है, फिर आपका बैकपैक हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे ना कि अगर हम लोग 3 लोग हैं तो 3 बैग ही रखो, ज़्यादा से ज़्यादा 5, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
लेकिन हम लोगों ना ऐसे 8 हो जाता था, 7 हो जाता था, इस तरीके से हो जाता था। तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते थे कि हम लोग हैं सिर्फ 3 लोग और इतने-इतने बैग लेके तुम कैरी करती हो, तो ऐसा बैग मँगाओ कि जिसमें हमारा जो कपड़ा है, मोस्टली हमारे जो कपड़े होते हैं वो कम से कम 1 बैग में आ जाए, और बाकी सारी चीज़ें जो होंगी तो कितना भी करके होगा तो 4-5 ही बैग होगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो वो आदमी कैरी कर लेगा, लेकिन ये 7-8 हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो बैग था ना फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने 75 आई थिंक, हाँ 75 सेंटीमीटर्स में मंगाया था। तो काफ़ी बड़ा है और इसको देख के हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम तीनों के कपड़े जो है इस बार इसमें आ जाएंगे। हालांकि इस बार हम लोगों को कहीं और भी जाना है तो थोड़ा यहाँ से सामान ज़्यादा होगा, बट कपड़े जो हैं हमारे वो तो इसमें आ जाएंगे, वो पक्का है। और अगर आप चाहो तो आप मंगा के देख सकते हो फ्रेंड्स, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बना रही थी शाम का खाना। तो शाम के खाने में मैं बना रही थी गलकी की सब्ज़ी, गलका इन द सेंस कि नेनुआ जो हमारे यहाँ होता है। तो नेनुआ में मैंने आलू डाल के और मसाला डाल करके थोड़ा सा ग्रेवी वाला सब्ज़ी बनाया था। हालांकि ये सब्ज़ी मुझे सूखा पसंद है, हमारे साइड में फ़ोरन पे जो बनता है एकदम ड्राई, वो मुझे पसंद है। लेकिन बहुत दिनों के बाद मैं इसको चावल के साथ ग्रेवी वाला बना रही थी, क्योंकि ना डेली जो है ना दाल खा खा के मतलब मन जो है वो उब जाता है, इसलिए मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई थी ग्रेवी वाली और चावल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काम वाम सब मेरा मतलब खाना वाना मैंने खा लिया था, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया तो वो बोले कि बहुत लेट होगा मुझे आने में, आप खा लो। तो यहाँ पे मैंने खाना खा लिया था, परी ने भी खाना खा लिया था, और मैं जितने भी बर्तन थे निकले जूठे सबको मैंने धो लिया था। और हस्बैंड का खाना निकाल के यहाँ पे मैं किचन की जो क्लीनिंग है वो कर रही हूँ, क्योंकि पता है अगर एक इंसान बाकी होता खाने में और उसके चलते आप पूरा किचन छोड़ दो कि बाद में करेंगे, उनके खाने के बाद करेंगे, तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होता है, लेट भी होता है। तो क्योंकि हमने और परी ने दोनों ने खा लिया था, तो मैंने कहा कि चलो इसी बहाने बर्तन वर्तन सब धो देते हैं, सब क्लीन कर देते हैं और किचन भी जो है वो साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पे सारा काम जो है मेरा फिनिश हो गया था फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों से ना यहाँ पे एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि आप सब लोगों ने न्यूज़ में देख ही लिया होगा कि जो राजकोट में टीआरपी गेम जोन में जो फायर मतलब एक्सीडेंट जो हुआ है उसकी बात करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स पता है उस दिन मैं परी को लेके जा ही रही थी, और हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना वहीं से मतलब जो है वो आग हम लोगों को दिख रहा था। और जहाँ मैं परी को लेके जाती हूँ आधा घंटा लगता है मेरे को परी को लेके जाने में, वहाँ तक मुझे आग दिखा। तो मैंने सोचा ना कि क्योंकि गर्मी है तो मुझे ऐसा लगा ना कि कभी कभी लोग वो जंगल में आग होता है ना, कोई एरिया मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत हो तो उसमें आग लगा देते हैं, तो मुझे लगा कि ऐसा कुछ होगा समथिंग। लेकिन लेकिन जब मैं घर आई और मुझे पता चला कि मतलब एक टीआरपी गेम जोन करके था, उसमें आग लगा है। और पूरा न्यूज़ जब मैंने देखा ना फ्रेंड्स, मैं सच बता रही हूँ, इतना मतलब अभी भी रूह जो है वो काँप जा रहा है। क्योंकि आप सोचो यार, जब हमारा ज़रा सा हाथ जलता है ना, हम कुछ काम करते हैं, ज़रा सा हमारा हाथ जलता है तो हमें इतना दर्द होता है। लेकिन सोचो उसमें कितने सारे जो लोग हैं वो जल के मरे हैं, ज़्यादातर लोग हैं जो बच्चे हैं। और अभी जब मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ ना फ्रेंड्स, तो भी मेरे गूज़ बम्प मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। बस यही लग रहा है, मैं जभी भी दिन भर में मतलब मैं रात में सो भी रही हूँ ना, तो मेरे आँखों के सामने, मतलब मैं वहाँ थी नहीं लेकिन फिर भी वो चीज़ें ना मेरे आँखों के सामने आ रही कि मतलब कैसे तड़प तड़प के, कैसे जल के वो लोग मरे होंगे, कितना चिल्लाए होंगे, कितना चीखे होंगे। लेकिन उनको बचाने के लिए वहाँ, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, कुछ शब्द नहीं है। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या आप लोगों से बोलूँ बस। क्योंकि पता है जो दर्द है ना, कहते हैं ना कि वही समझ सकता है दर्द जिसको दर्द होता है, जिसको हुआ हो, जिनके घर के बच्चे गए हों, जिनके फैमिलीज़ उस आग में जल के ख़त्म हो गई हो। हम लोग उनका दर्द, मुझे तो ऐसा लगता है कि 1% भी नहीं कर सकते। ऊपर से हम कितना भी सांत्वना जो है वो दे दें, लेकिन उनका दर्द हम नहीं झेल वो कर सकते। बहुत भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना मेरा किचन विचन का जो भी काम था वो हो ही गया था सारा। और बर्तन में सिर्फ एक ही 2 बर्तन था जिसमें मैंने खाना खाया था, क्योंकि उसके पहले के जो भी बर्तन थे ना, कुकर वुकर, वो सब मैंने धो दिया था पहले ही।
मैं पहले वेट कर रही थी कि मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनके साथ ही खा लूँगी। बट जब मैंने सब बर्तन धो दिया ना, तो उनको फ़ोन किया तो बोले कि नहीं, मुझे आने में भी और भी लेट लगेगा, आप खाना खा लो। तो फिर मैंने जो है वो खाना खा लिया था। फिर एक दो जो बर्तन थे वही बचे थे, तो यहाँ पे बेसिन भी मैंने धो दिया था, और बेसिन धोने के बाद फिर मैंने जो एक दो बर्तन थे वो भी मैंने धो दिया था। और उसके बाद फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड जो थे वो आ गए थे, और उन्होंने भी जो है वो खाना वाना सब कुछ खा लिया था। और खाना खाने के बाद जो सूटकेस आया था ना, उसमें उसके साथ ना मैंने एक कवर भी ऑर्डर कर दिया था नेशनल माइल का ही, लेकिन उस कवर में लिखा लार्ज है, बट उन्होंने भेज दिया है आई थिंक मीडियम साइज़ या फिर पता नहीं स्मॉल साइज़, क्योंकि स्मॉल तो नहीं है, मीडियम साइज़ ही लग रहा है, क्योंकि वो बैग में आ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। मतलब मेरे हस्बैंड ने आगे, आप मैं आपको वीडियो में आप देखोगे, वो इतना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैग में जो ना वो कवर लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसको रिटर्न के लिए डाल दो, क्योंकि इसका कवर नहीं है, बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा है। तो उसके लिए फिर मैं रिटर्न के लिए उनको कॉल करूँगी। और उसके बाद फ्रेंड्स सारा काम कर लिया था, और हम लोग फिर सो गए थे, क्योंकि बाहर जो है बहुत अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, तो हम बाहर ही सो गए थे। घर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ये देख लिए, यहाँ पे मेरे जो हस्बैंड हैं वो लगाने की कोशिश कर रहे थे। आपको देख के लग रहा होगा कि लग गया, बट ये लगा नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज संजूस लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।